हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ हाथीसाकु सामा का ओरिजिनल स्टोरी। तो आपने पिछली वीडियो में देखा था कि सोई नाम का लड़का था जो अपने गर्मियों की छुट्टी बिताने दादा दादी के घर आया था। तो खेत में खेलने गया था। शाम को ने देखा कि लंबी सी औरत थी जो व्हाइट गाउन पहना हुआ था और उसके सिर के ऊपर एक टोपी था। के सोई डर गया और भाग के जाके घर के अंदर उसके दादी माँ को बोला कि ये मैंने एक लंबी सी औरत को देखा जो व्हाइट गाउन पहना हुआ है और सिर में एक टोपी था। ये सब सुन के दादी माँ घबरा गई और प्रीस्ट को बुलाया। प्रीस्ट आकर सोई को बोला कि तुम 4 दिन के लिए बाहर मत जाना। वो हाथीसाकु सामा था जो बच्चों का शिकार करता है। ये सब सुन के सोई डर गया और घबरा गया। दादी माँ उसको समझाया और 4 दिन के लिए एक कमरे में बंद कर दिया और उसको जाने नहीं दिया कहाँ पर भी। ऐसे करके वो 4 दिन तक उस कमरे में रहने लगा। उसके साथ 4 दिन तक अजीब अजीब हरकतें होने लगे उसके साथ। उसने देखा कि कोई खिड़की दरवाजा खटखट कर रहा है, कोई उसके मम्मी पापा के आवाज में। ये सब सुन डर जाता था और बुद्धा जी के मूर्ति के सामने प्रे करता था। ऐसे करके उसका 4 दिन तक बिता दिया और उसके 4 दिन के बाद उसके मम्मी पापा आए गांव से, उसको शहर ले गए। ऐसे ही करके उसका जान बच गया और प्रीस्ट ने बोला कि तुम शहर से गांव कभी मत आना, नहीं तो हाथीसाकु सामा नहीं तो तुम्हें ले जाएगी और कभी भी हमारा आता पता नहीं लगेगा। ऐसे करके कोई शहर चलेगा गांव से। तो ये सब कहानी था हाथीसाकु सामा ने जो सोई के ऊपर हमला किया था। तो कैसे सोई ने बच गया हाथीसाकु सामा से। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो हाथीसाकु सामा की कहानी है, जिसमें वो कैसे चुड़ैल बनी और उसको वो कैसे अर्बन लेजेंड हुआ जापान का, सब मैं बताने वाला हूँ। हाथीसाकु सामा एक गांव में रहती है। उस गांव का नाम मैं नहीं जानता, लेकिन एक कहानी है जो ज्यादातर बूढ़े लोग बोलते हैं ये। तो वो एक गांव में रहती थी और उसके माँ बाप थे और वो ऐसे ही रहते थे और वो नॉर्मल इंसान से ज्यादा लंबी थी और ज्यादातर उसे लोग पसंद नहीं करते थे। और वो ज्यादा लंबी थी ना, इसलिए नॉर्मल हाइट के लोग उसको पसंद नहीं करते थे। उसको शादी भी अच्छे से नहीं हो रहा था और उसके माँ बाप बूढ़े हो गए तो वो गुजर गए और हाथीसाकु सामा अकेली हो गई। उसका शादी हो नहीं पा रहा था और वो ज्यादा उम्र की हो गई। तो ऐसे ही करके वो रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि गांव में एक बच्चा जंगल में या कहाँ पे गुम हो गया, पता नहीं चला। ज्यादातर लोग ढूंढ रहे थे तो वो जंगल में मिला। उसी दिन हाथीसाकु सामा भी जंगल गए थे कुछ जड़ी बूटी वाले। तो वो लोग सोचे कि हाथीसाकु सामा ही वो बच्चे को चुरा के ले गए होगी जंगल के अंदर, ऐसे वो लोग सोच रहे थे। और ऐसे ही करके एग्जाम लगाने लगे हाथीसाकु सामा के ऊपर वो गांव के वाले। और हाथीसाकु सामा गुस्सा होके बाहर में जाए गांव वाले, ऐसे करके वो चले गए गांव से। लेकिन जंगल के रास्ते वो जा रही थी और उसी टाइम कुछ गांव के गुंडे लोग थे, बदमाश लोग थे, के हाथीसाकु सामा को मार डाला और उसके साथ गलत काम करके वहाँ पे दफन करके चले गए। मरते मरते हाथीसाकु सामा बोले कि मैं जब तक मेरी आत्मा जिंदा होगी तब तक मैं इस बच्चों को 4 दिनों के अंदर ले जाऊंगा, बच्चे को खाली कर दूंगा इस गांव में सारे बच्चे को। ऐसे करके वो सांपते गए चले गए। अभी से हाथीसाकु सामा का आत्मा अभी भी भटकती है वहां पे और बच्चों की शिकार करती है शाम के रात को। और वो एक व्हाइट गाउन पहन के और एक टोपी पहन के घूमती रहती है और वो बच्चे को डरा के 4 दिनों तक रहती है और ले जाती है। कहाँ चला पता नहीं चलता। और ऐसे करके ये एक कहानी बूढ़े लोगों ने जापान में बनाया गया था अर्बन लेजेंड के नाम से। और ऐसे करके छोटे बच्चों को डराते थे बड़े लोग, बूढ़े लोग। तो ज्यादातर जापान के गांव के बच्चे घूमते थे। तो अभी तो मॉडर्न हो गए हैं वो लोग जापान में, तो अभी कोई घूमता नहीं। उसी टाइम पुराने जमाने में ज्यादातर बूढ़े लोग ऐसे ही कहानी बनाते थे जापान अर्बन लेजेंड के नाम में। कितने सारे अर्बन लेजेंड है, हाथीसाकु सामा, कुचिसाकी ओना, कितने सारे अर्बन लेजेंड है जैसे जापान में। तो ये प्रचलित है ज्यादातर जापान में। ऐसे करके बच्चों को डराते रहते हैं और ऐसे ही करके मैं आपके लिए कहानी लाकर रहूंगा। यदि आपके साथ कोई हॉरर इंसिडेंट हुआ है तो मुझे आप कमेंट बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊंगा। और ऐसे ही करके मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक